नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपना YouTube चैनल आरआर का नोटबुक पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच में कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी का सारांश को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे जो मन, आत्मा, स्वाभिमान को झकझोर कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, उस कहानी का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रची गई जब देश गुलाम था और उस समय सब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली में अपनी जीवन यापन करते थे। उसी समय समाज एक गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहा है जो कहीं न कहीं आज भी देखने को मिल जाता है। वो बीमारी कुछ और नहीं बल्कि छुआछूत अर्थात ऊंची और नीची जाति, जिससे हमारा देश पूरी तरह से अभी भी मुक्त नहीं हो सका है। तो उस समय कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने इस छुआछूत प्रथा के विरुद्ध इस कहानी की रचना की। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज की इस कहानी ठाकुर का कुआं का सारांश को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ठाकुर का कुआं भारतीय समाज में फैली छुआछूत और जातिगत भेदभाव पर आधारित कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने समाज की कुरूप सच्चाई को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी की नायिका गंगी एक दलित महिला है। कहानी की शुरुआत जोखू के तेज बुखार से होती है। घर में दवा नहीं है, पैसे नहीं है और सबसे बड़ी समस्या पीने का साफ पानी नहीं है। गंगी कई बार पास के अपने समाज का कुआं देखकर मायूस होती है। वह कुआं इतना गंदा है कि पानी में बदबू आती है, कीड़े तैरते हैं। वह जानती है कि ऐसे पानी से पति की हालत और बिगड़ जाएगी। लेकिन गांव में एक और कुआं है, ठाकुर का कुआं, जहां का पानी साफ, ठंडा और मीठा है। दिक्कत यह है कि उस कुएं से दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं है। ये कठोर सामाजिक नियम है। गंगी जानती है कि अगर पकड़ी गई तो उसे अपमानित किया जाएगा, मार भी पड़ सकती है। परंतु गंगी पति की तड़पती हालत देखकर हिम्मत जुटाती है और रात गहरा होने पर घड़ा लेकर चुपचाप ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ जाती है। वह सोचती है, क्या पानी पर भी ठाकुरों का अधिकार है? क्या मेरी गरीबी जाति मुझे साफ पानी पीने का हक नहीं देती? इस प्रकार गंगी आत्ममंथन करते कुएं पर पहुंच जाती है, मगर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। डर से वह कई बार डोरी पकड़ती है, एक बार डालने की कोशिश करती है, फिर डर से रोक लेती है। रात के सन्नाटे में उसे हर झाड़ी, हर पेड़ की आवाज निगरानी जैसी लगती है। बहुत देर के डर और हिचक के बाद वह हिम्मत करती है और घड़ा कुएं में डाल देती है। लेकिन उसी पल ठाकुर के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। किसी के खांसने, चलने की आवाज से वह भयभीत हो जाती है। घबराकर गंगी डोरी छोड़ देती है और घड़ा कुएं में गिर जाता है। वह जान बचाने के डर से अंधेरे में भाग जाती है। गंगी घर लौटती है, हाथ में खाली रस्सी। जोखू इंतजार में पूछता है, पानी लाई? गंगी की आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि समाज के कठोर नियम इंसान के जीवन से भी ज्यादा मायने रखते हैं। का अंत अत्यंत व्यथित कर देने वाला है। गंगी अपने पति के लिए पानी नहीं ला पाती क्योंकि जाति व्यवस्था उसके साहस से बड़ी साबित होती है। इस प्रकार इस कहानी का अगर मुख्य बिंदु की ओर देखें तो यह पता चलता है कि यह कहानी छुआछूत और जातिगत अन्याय की कटु सच्चाई को दर्शाती है। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उस समय दलितों को पानी जैसी बुनियादी चीज से भी वंचित किया जाता था। गंगी का संघर्ष मानवीय पीड़ा और सामाजिक क्रूरता का प्रतीक है। अगर आप सभी को मेरा कहानी सारांश अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।